वेल गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरिटी टेस्ट। हम पैरिटी टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। पैरिटी टेस्ट इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर पैरेट डेटा। पैरेट डेटा से क्या मतलब है कि अगर आपके पास जोड़ा डेटा है बिफोर एंड आफ्टर अ सर्टेन इवेंट, अगर आप डेटा की एनालिसिस करते हैं तो इसको पैरेट डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एक सर्टेन इवेंट हो जाए तो बिफोर सर्टेन इवेंट और आफ्टर अ सर्टेन इवेंट अगर आप डेटा कलेक्ट कर लें और आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर एवरेज पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है डेटा का, तो उसके लिए हम पैरिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक सर्टेन इवेंट हो गया है, फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 पेशावर में होटलिंग के सेल पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, या रिक्रूट्स का ट्रेनिंग पूरा हो जाए तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर रिक्रूट्स के वेट पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। या अगर आप अपना स्लीपिंग आवर्स बढ़ा दें या कम कर दें, स्लीपिंग आवर्स अपना टाइम टेबल चेंज कर दें एंड बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग योर टाइम टेबल आपके वेट पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, या आप इस तरह करें कि स्टूडेंट्स का डेटा लें बिफोर सीसीएस कोचिंग ज्वाइनिंग सीसीएस कोचिंग एकेडमी एंड आफ्टर ज्वाइनिंग सीसीएस कोचिंग एकेडमी, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। या आप मास्क की इस इस्तेमाल को देख लें, बिफोर द यूजेज ऑफ मास्क एंड आफ्टर द यूजेज ऑफ मास्क कोविड-19 के इन्फेक्शन रेट पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इस तरह बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि बिफोर आफ्टर अगर आपके पास डेटा है तो आप ये क्वाइट ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इस किस्म की डेटा के लिए जो पेयरली अकर होता है, जिस तरह बिफोर आफ्टर अबव बिलो, ठीक है, तो इस किस्म के डेटा को टेस्ट करने के लिए इवेंट गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि उस डेटा पे कोई उसमें कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इसके लिए आप पैरिटी टेस्ट लगाते हैं। पैरिटी टेस्ट का प्रोसीजर कुछ इस तरह देख लें। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि यू डिफाइन योर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Your null hypothesis can be something like mu d is equal to 0, यानी d stands for difference, mu stands for population mean, यानी कोई असर नहीं पड़ा है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ा है बिफोर एंड आफ्टर, एंड h1 कैन बी mu d is not equal to 0 or mu d is greater than 0 or mu d इज़ लेस दैन 0। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। देन यू चूज़ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास होता है 5% लेते हैं, या फिर आप इसको लेते हैं 1%, या फिर आप इसको लेते हैं इन सम केसेस 10%। टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, क्योंकि टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हम कंपैरिजन करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू का और टेबल वैल्यू का। तो टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हमें कोई फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज इन पैरिटी टेस्ट, ये हम यूज़ करेंगे t एंड दिस इज इक्वल टू d बार डिवाइड बाय एस डी डिवाइड बाय n अंडर रूट। वेयर d बार हमारे पास डिफरेंस का एवरेज है विच इज़ इक्वल टू समेशन di डिवाइड बाय n, और एस डी हमारे पास बराबर होता है समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन माइनस 1 अंडर रूट। तो ये फार्मूला है इसका। फिर इसके बाद हम कंप्यूटेशन पे आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, कंप्यूटेशन ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू दिस फार्मूला। तो d हमारे पास क्या है, d डिफरेंस है, d इज इक्वल टू बिफोर माइनस आफ्टर, ये डिफरेंस है, या आफ्टर माइनस बिफोर, दोनों ठीक है, आफ्टर माइनस बिफोर। इसमें से किसी एक को आप x का हैं या दूसरे को y का हैं, तो d इज इक्वल टू x minus y or this is equal to y minus x, both are same thing because you need difference। ये आप पर डिपेंड है कि आप x से y को माइनस करते हैं या y से x को माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब ये कंप्यूट हो जाए देन यू गो फॉर क्रिटिकल रीजन।
critical region, and in critical region 8 plus minus t alpha divided by 2 with n minus 1 degree of freedom if h1 is such that mu d is not equal to 0। ये आपके पास केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड नहीं हो सकता है कि, और इसमें आपके पास क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे होता है। क्रिटिकल रीजन शुड लाई बोथ साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज़ अ टू टेल टेस्ट। दिस प्लस साइड एंड दिस इज माइनस साइड एंड दिस इज माइनस, दिस इज अल्फा बाई 2। हाफ ऑफ द critical region lies left side and half of the critical region lies the other side of the distribution, and this is the table value from T table। all right, अगर आपका H1 इस तरह है कि म्यू डी इज ग्रेटर देन 0, तो फिर आपका क्रिटिकल रीजन सिर्फ प्लस साइड पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस साइड पे। ठीक है, तो ये आपका है माइनस साइड, ये आपका है प्लस साइड, क्योंकि म्यू डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका पूरे का पूरा अल्फा यहाँ पर है, ये आपका क्रिटिकल रीजन है। टी टेबल सिर्फ यहाँ पे आएगा। और अगर आपका थर्ड केस H1 इस तरह है कि म्यू डी इज़ लेस देन 0, तो फिर आपका नेगेटिव साइड पर आपका पूरे का पूरा क्रिटिकल रीजन होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज़ 0, दिस इज़ प्लस साइड एंड दिस इज़ माइनस साइड। पूरे का पूरा अल्फा यहाँ पे होगा, ये आपका क्रिटिकल रीजन है, और टी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे आएगा। बाकी सब सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, यहाँ पे ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। सो क्लियरली दिस इज़ अ रिजेक्शन रीजन, this is also rejection region, and this is 1 minus alpha region which is acceptance region, and 6 is decision। in decision, if your calculated value falls in this region, this or this, reject H0। however, if your calculated value falls in this very region, you accept your null hypothesis। okay, to understand this process properly, let us take an example। so this is the example। the daily sales at Khyber Chersi restaurant before and after lockdown for 9 days is reported below। test whether lockdown has any impact on the average sales of Khyber Chersi restaurant or not। use a 5% level of significance। तो डेटा हमारे पास ये है 9 डेज के लिए और ये लैक्स में है। तो ये है हमारे पास डेटा और ये लैक्स में है। बिफोर को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स पे और आफ्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है वाई पे। तो ये बिफोर लॉकडाउन सेल है, ठीक है, इन लैक्स, और ये हमारे पास आफ्टर लॉकडाउन सेल है, ठीक है, इन लैक्स। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि वी हैव टू जनरेट डी डिफरेंस। डिफरेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स से वाई माइनस करते हैं या वाई से एक्स माइनस करते हैं। तो चलें हम एक्स से वाई माइनस करते हैं। ठीक है, और इस तरह पर हमने डी स्क्वायर को भी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम x से y को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 1, 3, -1 और 1, 4, 4 एंड 4 और फिर 1 और 1। तो ये हमारे पास है d, और फिर हमने इसको स्क्वायर भी करना है। तो 1, 9, 1, 1, 16, 16, 16, 1 एंड 1। तो ये हमने स्क्वायर किया है। ये हमने क्यों स्क्वायर किया है? क्योंकि ये हमें चाहिए। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है H0 नल हाइपोथेसिस म्यू डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि बिफोर एंड आफ्टर लॉकडाउन खैबर चर्सी रेस्टोरेंट के डेली सेल पे कोई असर नहीं पड़ा। H1 हमारा है म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा हम लेंगे 5% क्योंकि दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर उसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज़ करेंगे टी, एंड ये होगा डी बार डिवाइड बाय एस डी डिवाइड बाय एन अंडर रूट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी बार। डी बार हमारे पास बराबर है समेशन डी डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो इसलिए हमने डी कैलकुलेट किया था। डी हमारे पास ही अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ऐसे आता है 18। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज समेशन डी, क्योंकि हमने सम अप किया है डी को। और इस अगर हम इसको सम अप करें तो दिस इज इक्वल टू 320
4। ये हमारे पास क्या है, समेशन डी स्क्वायर। इसकी भी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमने एस डी भी कैलकुलेट करना है, एंड एस डी दिस इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n एंड अंडर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा एस डी। इसको कैलकुलेट कर लें। समेशन डी हमारे पास है, n हमारे पास है 9 क्योंकि 9 डेज का डेटा है। समेशन डी इज इक्वल टू 18, सो दिस इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9, दिस इज इक्वल टू t। तो d बार हमने कैलकुलेट किया है 2, सॉरी ये 2 है। अब इस d कैलकुलेट करना है तो 1/n-1, तो 1/9-1 इंटू समेशन डी स्क्वायर हमारे पास है 324 माइनस समेशन डी हमारे पास है 18 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 9 और इसका अंडर रूट। अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू 1.8। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट की हैं। दिस इज इक्वल टू 1.8 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट n अंडर रूट 9, तो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1.8 डिवाइड बाय 3 और दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.6 और दिस इज इक्वल टू 3. t is equal to 3.32 या 3.33 कर लें। दिस इज इक्वल टू टी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि वी आर डन विद स्टेप नंबर 4 बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द टी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन। सो क्रिटिकल रीजन एट प्लस माइनस t अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ देख लें, यहाँ पे आपका है प्लस माइनस, क्योंकि आपका h0 इस तरह है, h1 इस तरह है कि म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू होती है 2 डेल टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर लें। क्रिटिकल रीजन हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस टी 0.05 डिवाइड बाई 2 विद 9-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस टी 0.025 विद 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप टी टेबल उठा लें तो टी टेबल आपके पास है, दिस इज द टी टेबल राइट। सो हमारे पास 0.025 हमारे पास है ये जस्ट 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 8 हमारे पास है ये। तो इसके सामने और इसके नीचे दिस वैल्यू इज 3.306, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.306, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। अब देख लें, your calculated value is equal to 3.33 and this is also equal to 3.33, so almost the same. असल में this is not exactly 3.33, rather this is equal to, ये मैंने राउंड ऑफ किया है, this is exact value is equal to 3.328 ये वैल्यू है और this value is 3.306। तो अगर आप इसके लिए टेबल बनाएं, शेप बनाएं तो देख लें, ये आपका है टी टेबल का टी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप। दिस इज प्लस साइड, दिस इज माइनस साइड। क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 3.306, तो 3.306 माइनस 3.306 एंड प्लस 3.306। तो आप देख लें, your calculated value is equal to 3.32, it falls in rejection region, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि calculated value exceeds the table value. This is 3.30 and this is 3.32, so margin पे ये बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट करते हैं null hypothesis को। तो इसका मतलब ये है कि 3.3 and 3.30 रूल के मुताबिक अगर ये दोनों इक्वल भी हो जाएं फिर भी आप इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये चूंकि टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टी टेबल वैल्यू, सो वी रिजेक्ट H0। ठीक है,
तो since T calculated value falls in the rejection region, so we reject H naught. Since T calculated value falls in the rejection region, so we reject H naught and conclude that sales before and after lockdown is not equal on average. Okay ji, thank you so much.